अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस्लामिक गैलरी। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे पावर ऑफ दुआ इन इस्लाम। दुआ की क्या इम्पोर्टेंस है इस्लाम में। जिसे हम नॉर्मली नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, ज़िक्र अज़कार करते हैं, लेकिन दुआ नहीं करते हैं सही से। हमें दुआ में ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए। दुआ भी इबादत है। दुआ मेन इबादत है। अल्लाह इंतज़ार करता है कि मेरा बंदा कब मुझसे मांगेगा, और एक तरह का ये वेपन है बिलीवर्स के लिए। उनका हथियार है बिलीवर्स का कि वो अल्लाह से दुआ मांगते हैं और अल्लाह उनकी दुआ बैठे बैठे कबूल करता है। जो बिलीवर्स होते हैं, जो मोमिन होते हैं। कुछ दुआ उसी वक्त आंसर कर देता है अल्लाह, कुछ दुआ उस वक्त आंसर नहीं होती है, वो बाद में आंसर होती है। हमें अल्लाह के घर आखिरत में मिलेगी, ऐसी दुनिया में आंसर कर देते हैं अल्लाह ताला। लेकिन कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद, या उसी दिन हो जाती है, उसी वक्त हो जाती है। तो आप मांगते रहें। लेकिन एक सजेशन मैं देना चाहूँगी कि जब भी दुआ मांगे तो ये ज़रूर कहें मांगने के बाद कि अल्लाह अगर ये मेरे हक़ में बेहतर हो तभी हो, अगर ये मेरे हक़ में बेहतर ना हो तो ना हो। क्योंकि हम तो इंसान हैं, हमें तो इल्म नहीं है ना कि वो चीज़ हमारे लिए बेहतर है कि नहीं, ये सामान हमारे लिए बेहतर है कि नहीं, वहाँ घर बनाना हमारे लिए बेहतर है कि नहीं। लेकिन हम मांग लेते हैं अल्लाह से, और फिर वो चीज़ हमें मिल भी जाती है। कबूलियत का शायद वो वक्त होता है, और फिर बाद में हम उसको लेके सफ़र करते हैं। तो जब भी दुआ मांगे तो अल्लाह से ये दुआ मांगे, मांगने के बाद कि अल्लाह जो आपको, अगर ये मेरे हक़ में बेहतर हो तभी कबूल करिएगा, और अगर ये मेरे हक़ में बेहतर ना हो, इससे मुझे परेशानी आए, तो आप इसको कबूल मत करिएगा। मेरा अपना ये तरीका है, और मुझे लगता है कि ये तरीक़ेकार ज़्यादा बेहतर है। दुआ इज़ अ सोर्स ऑफ कीपिंग द सप्लिकेंट क्लोज़र टू द ऑलमाइटी अल्लाह। दुआ के ज़रिए हम अल्लाह ताला से बात करते हैं, हम अल्लाह के करीब होते हैं, क्योंकि हम उन्हीं से मांग रहे हैं तो उनसे करीब होते हैं। वो इंतज़ार करते हैं हमारा कि हम कब मांगेंगे। जितना मांगना है मांगिए, दुआ ज़रूर मांगिए। हम 15 मिनट नमाज़ पढ़ते हैं, एक एक घंटा कुरान की तलावत करते हैं, माशाल्लाह करनी चाहिए, और भी करना चाहिए। ज़िक्र अज़कार करते हैं, लेकिन दुआ नहीं सही से मांगते। दुआ के लिए बहुत जल्दी जल्दी हड़बड़ हड़बड़ बस मांग के हट गए। दुआ में टाइम लगाएं, अपना दुआ में वक्त लगाएं, वही मेन इबादत है। अल्लाह से दुआ में अपने लिए हिदायत मांगे। मैं ये कहती हूँ कोई दुआ कबूल हो या ना हो, लेकिन हिदायत वाली दुआ तो ज़रूर कबूल होगी। अल्लाह ताला उसको कबूल करे। हर दुआ कबूल होती है, कुछ इसी दुनिया में पूरी हो जाती है, कुछ अल्लाह आखिरत में के लिए हमें हमारे लिए रिज़र्व करके रखता है। दुआ मांगने का कुछ तरीका भी है। इससे पहले तो आप अलम दो पढ़ें, अल्लाह के ऊपर जो भी आप पढ़ सकते हैं पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, आयतल कुर्सी पढ़ें, जो भी पढ़ें। तो उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजें। उसके बाद अल्लाह के कुछ ब्यूटीफुल नेम्स, जैसे अल्लाह हो या रमान हो या रहीम हो या करीम हो, जो भी है, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको पढ़ें। फिर अल्लाह की तारीफ़ बयान करें। मेक श्योर कि आपका चेहरा किबले की तरफ हो, आपका हाथ दुआ की फॉर्म में हो, जैसे भी आपको है वैसे हो, और ये यकीन हो दिल में कि मेरी ये दुआ ज़रूर कबूल होगी, ये यकीन होना चाहिए। और फिर मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आमीन करके लास्ट में भी आप एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, क्योंकि मैंने सुना है कि अगर किसी दुआ के अव्वल और आखिर अगर हम दुरूद शरीफ लगाते हैं तो वो अल्लाह के यहाँ पहुँचती है, नहीं तो वो बीच आसमान में लटकी रहती है। ऐसा कुछ सुना है मैंने, तो आई थिंक ये सच ही होगा शायद। तो क्या अच्छा है ना, दुरूद शरीफ पढ़ लें एक बार और लास्ट में। अल्लाह से गाइडेंस मांगें कि अल्लाह मुझे हिदायत दे। अल्लाह से माफ़ी मांगें क्योंकि हमसे बहुत गलतियाँ होती हैं। अल्लाह से कहें कि अल्लाह मुझे नेक हिदायत दे कि मैं नेक इंसान बन सकूँ, नेक मुसलमान बन सकूँ, मेरे हाथ से किसी का नुकसान ना हो, फ़ायदा ना हो तो फ़ायदा हो लेकिन नुकसान ना हो। हम इंसान, हमेशा हमारे साथ शैतान चलता है और हमसे गलती होती है, गलती होगी, लेकिन गलती सुधारना पड़े। मरते दम तक हमसे गलतियाँ होंगी, लेकिन अपनी गलतियों को सही करें, करेक्ट करें। अल्लाह से सक्सेस की दुआ करें, कामयाबी की दुआ करें, अल्लाह कामयाबी देगा आपको।
اس دنیا اور آخرت میں اچھائی کی دعا کریں. کچھ وقت بھی لوگوں نے بتایا کہ دعا کے لیے بہتر ہے، جیسے کچھ پلس ٹائم ہے، جیسے ان دا ڈیپتھ آف نائٹ، رات میں، مطلب وہ کہتے ہیں نا تہجد کے وقت وہ آدھی رات کو جو اٹھ کے دعا کرتے ہیں، لوگ بیٹھ کے روتے رہتے ہیں، اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے. اینڈ تہجد ایک انویٹیشن ہے اللہ کی طرف سے. اس کے بارے میں ہم کبھی بات کریں گے انادر ویڈیو میں. رات کے اندھیرے میں دعا کرنا، عبادت کرنا، وہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت 7ویں آسمان پہ ہوتے ہیں، جو رات کا لاسٹ والا فیز ہوتا ہے، فجر کے پہلے والا. اس کے علاوہ نماز میں سلام کہنے سے پہلے، اذان اور اقامہ کے بیچ میں، جب اذان ہوتی ہے اور جو نماز پڑھی جاتی ہے مسجد میں، اس کے بیچ کا جو وقت ہے، لوگ بولتے ہیں اذان جب ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد دعا کی جاتی ہے. جب بھی آپ کے پاس فری ٹائم ہو اس ٹائم بھی دعا کریں. عصر اور مغرب کے بیچ میں فرائیڈے کے دن بہت بلیس ٹائم ہوتا ہے. میں تو کہتی ہوں کہ عصر جب فرائیڈے ہو تو عصر اور مغرب کے بیچ میں آپ کہیں بھی کسی بھی روم میں اپنے آپ کو لاک کر لیں، بیٹھ کے دعا کریں. فرائیڈے کے دن، جمعہ کے دن، اور بٹوین 2 خطبہ آن فرائیڈے، جو خطبہ ہوتے ہیں ان کے بیچ میں، اس میں بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. سجدے کی دعا تو سب کو پتہ ہے، سجود کی دعا اللہ تعالیٰ ہمیشہ قبول کرتے ہیں. اگر ہم ایسے سجود کر کے اللہ سے دعا کریں تو وہ قبول کی جاتی ہے. اب جب آپ زمزم کا پانی پیتے ہیں اس وقت بھی دعا کریں گے تو وہ بھی قبول کرتے ہیں اللہ. رمضان کے وقت روزہ کھولنے سے پہلے، ایسے تو بہت سارے وقت ہیں، بارش کے وقت، سفر کے وقت، حج میں جو 10 دن ہوتے ہیں اس میں، رمضان کے جو آخری کے 10 دن ہوتے ہیں اس میں، 21، 23 اور 25 اور 27 رمضان، 29 رمضان، ليلۃ القدر. اب دعا کریں اللہ سے، ہر وقت دعا کریں. قبولیت کا وقت پتہ نہیں کون سا ہے. معافی مانگیں، گائیڈنس مانگیں، جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگیں. لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، کبھی نہ پھیلائیں ہاتھ. اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگیں کہ اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، صرف اپنا محتاج کرے. بیکم مومن. You will see, you will taste the flavor of life, inshallah. This is the way we have to live our life. یہی طریقہ ہے جینے کا. ہم ہمیشہ سوچیں نا ایسے جئیں، ویسے جئیں، ایسے جئیں، یہی اسی طریقے سے جینا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ یقین رکھیں جب بھی کچھ مانگیں کہ ہم پورا ہوگا ہی، اللہ نے پورا کرنا ہی کرنا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ دعا از اے ویپن آف بلیور. تو دعا مانگنی ہے اللہ سے ہمیشہ. آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. ڈو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. السلام علیکم.